हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। बांग्लादेश में ढाका स्थित सचिवालय में आग लग गई है। इस हादसे में कई दस्तावेज जलकर राख हो गए हैं। बांग्लादेशी अफसरों को संदेह है कि सचिवालय की इमारत में जानबूझकर आग लगाई गई। इस मामले की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। आग पर 6 घंटे बाद काबू पाया गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। दरअसल बांग्लादेश के सचिवालय की इमारत संख्या 7 में आग गुरुवार को सुबह लगी थी। अग्निशमन सेवा के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल जाहिद कमाल ने बताया कि बिल्डिंग में 3 स्थानों पर एक साथ आग लगी। इससे अन्य मंत्रालयों को भी काम रोकना पड़ा। आग के कारण सुरक्षा एजेंसियों ने परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी। बिल्डिंग 7 की 6वीं और 7वीं और 8वीं मंजिल के अधिकांश कमरे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। फर्नीचर और कई दस्तावेज भी जल गए हैं। घटना की जांच के लिए अधिकारियों ने 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता अतिरिक्त सचिव मोहम्मद खालिद रहीम करेंगे। जांच समिति आग लगने का कारण पता करेगी। अंतरिम सरकार के सलाहकार आसिफ महमूद सजीब का आरोप है कि जल गए दस्तावेजों में आवामी लीग के शासन के लाखों डॉलर के भ्रष्टाचार के कागज और अन्य सबूत शामिल थे। इस घटना के बाद अग्निशमन सेवा प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल जाहिद कमाल ने संवाददाताओं से कहा कि कल आधी रात के बाद इमारत के 3 स्थानों पर एक साथ आग लग गई। इसके अलावा उन्होंने संकेत दिया कि ये आग किसी दुर्घटनावश लगी होगी। अधिकारियों के अनुसार आग लगने के कारण बिजली गुल हो गई, जिससे इमारत के अलावा अन्य मंत्रालयों को भी अपने काम को रोकना पड़ा। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने परिसर के भीतर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है, जिसकी वजह से कई अन्य कर्मचारी और अधिकारी राजधानी के मध्य भाग में स्थित परिसर में प्रवेश नहीं कर सके। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में सलाहकार आसिफ महमूद ने कहा कि षड्यंत्रकारियों ने अपनी गतिविधियां बंद नहीं की हैं। इस घटना के बाद अधिकारियों ने वरिष्ठ सिविल नौकरशाहों, अग्निशमन सेवा और पुलिस अधिकारियों की 7 सदस्यीय टीम बनाई है। बता दें कि अतिरिक्त सचिव मोहम्मद खालिद रहीम की अध्यक्षता वाली समिति को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इस पैनल को आग लगने के कारणों का पता लगाना है और ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सिफारिशें करने का काम सौंपा गया है। बता दें कि भारत और बांग्लादेश के संबंध भी लगातार खराब हो रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत को एक नोटिस भी भेजा है, जिसमें उन्होंने भारत से शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने को कहा है। देखिए, बांग्लादेश का अनुरोध क्लियर कट दिखाता है कि बांग्लादेश की सरकार भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने के मूड में नहीं है, क्योंकि उन्हें क्लियरली पता है शेख हसीना भारत की एक अच्छी फ्रेंड थी। जब तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, भारत ने उसको शरण दी है और हम उसको वापस बांग्लादेश में भेजने के लिए अभी तो तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जब हमें दिखता है कि वहां के कोर्ट्स और जैसा माहौल चल रहा है उस देश में, अपने ओपोनेंट्स को जिस तरह से दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो हम शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट तो करेंगे नहीं। ऐसे में बांग्लादेश के अंदर भारत के खिलाफ और मोमेंटम बनेगा एंटी इंडिया कि देखिए इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, शेख हसीना को वापस नहीं भेज रही है। तो ये एक और कहें तो इरिटेंट पैदा कर दिया है बांग्लादेश की सरकार ने भारत के साथ अपने रिश्तों में। तो ये इंडिकेट करता है कि बांग्लादेश की सरकार की मंशा नहीं है भारत से रिश्ते अच्छे करने की। अगर उनकी मंशा ठीक होती तो वो ये कदम ना उठाते भारत को लेकर के।